वहां पे कि जब एक ही विचारधारा मानने वाले लोगों का एक समूह, समान विचारधारा मानने वाले लोगों का, समान विचारधारा में यकीन रखने वाले लोगों का जो समूह होता है, उस समूह को हम कैडर कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा है कि कैडर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आइडियोलॉजी ऑफ पीपल हु दोज हु ट्रेंड बाय सिमिलर आइडियोलॉजी। समान विचारधारा मानने वाले लोगों के समूह को हम कैडर कहते हैं। जैसे अपने देश में कम्युनिस्ट की एक आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी मानने वाले लोगों का एक समूह है, तो हम बोलते हैं कम्युनिस्ट का कैडर है। इस देश में आरएसएस नाम की एक संगठन है, उस आरएसएस की विचारधारा मानने वाले लोगों का एक समूह है, तो हम कहते हैं कि ये जो है आरएसएस के कैडर है। उसी तरह से हम जिन महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं, जिन महापुरुषों की विचारधारा पे चलने का प्रयास करते हैं, जिन महापुरुषों की विचारधारा को समाज में परिस्थापित करने का काम करते हैं, उन महापुरुषों की विचारधारा मानने वाले लोगों का एक समूह जो है, एक ग्रुप जो है, हम पूरे देश में तैयार करना चाहते हैं। पूरे देश की तो बात अभी दूर है, लेकिन पहले हम जिस क्षेत्र में है, जहाँ है, वहाँ पर तैयार करना चाहते हैं। तो कैडर का मीनिंग हुआ समान विचारधारा मानने वाले लोगों का समूह। एक ही विचारधारा को जब बहुत सारे लोग मानते हैं, तो उस समूह को हम कैडर कहते हैं। ये हुआ कैडर की परिभाषा। दूसरी बात है कि कैडर की आवश्यकता क्यों है? कैडर की आवश्यकता क्यों है? कैडर क्यों लगाए जाते हैं? तो साथियों, कैडर लगाने के जो 5 कारण हैं। पहला कारण जो है कैडर लगाने का, वो है ट्रेंड और अनुशासित कार्यकर्ता का निर्माण करना। अनुशासित कार्यकर्ता का निर्माण करना। निर्माण करना, ये पहला मकसद है कैडर लगाने का। ट्रेंड और अनुशासित, ट्रेंड एंड डिसिप्लिन कार्यकर्ता का निर्माण करना कैडर लगाने का पहला मकसद है। दूसरा मकसद है साथियों, विचारों को गहराई से समझना, गहराई से समझना एवं उनका पुनर्मूल्यांकन करना, उनका पुनर्मूल्यांकन करना एक कैडर लगाने का दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद है साथियों, संगठन विचारधारा, संगठन विचारधारा एवं नेतृत्व का क्या महत्व है। का महत्व को समझने के लिए हम कैडर लगाते हैं। तीसरा है संगठन विचारधारा और नेतृत्व को समझना है, तीसरा हो गया। चौथा हो गया जान करके मानना, जान कर के मानना और बिना जाने मानना, बिना जानने
मानना, मानना, इसको समझने के लिए हम कैडर का आयोजन करते हैं। और पांचवा है साथियों, भाईचारा बनाने का कार्यक्रम। भाईचारा बनाने का कार्यक्रम। ये 5 कारण है जिनके लिए हम कैडर का आयोजन करते हैं। पहला है ट्रेंड और अनुशासित कार्यकर्ता का निर्माण करना। किसी भी मकसद को हमें अचीव करना है, किसी भी मकसद को हमें हासिल करना है, तो उसके लिए हमें दक्ष और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें अनुशासित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। अनुशासन की परिभाषा क्या है? अनुशासन की परिभाषा है कि किसी मकसद के लिए विचारधारा के तहत उद्देश्य पूर्ति के काम को करना ही अनुशासन है। कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर विचारधारा के तहत उद्देश्य पूर्ति का काम करना ही अनुशासन है। तो हमें जो है कैडर लगाने का मकसद है ट्रेंड और अनुशासित कार्यकर्ता तैयार करना, और दूसरा मकसद है विचारों को गहराई से समझना एवं उनका पुनर्मूल्यांकन करना। किसी भी विचारधारा को जीवित रखना है साथियों, तो उस विचारधारा को बार बार मांझना पड़ता है, उस विचारों को बार बार चर्चा में लाना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि विचारों को ना मांझा जाए तो विचार मर जाते हैं, और जब विचार मर जाते हैं तो विचारक मर जाते हैं, और जब विचारक मर जाते हैं तो समाज इतिहास नेस्तनाबूद हो जाता है, और जब इतिहास नेस्तनाबूद हो जाता है तो समाज का मनोबल गिर जाता है। समाज का मनोबल गिर जाता है, समाज को लगता है कि हमारा कुछ है ही नहीं। तो विचारों को मांझने के लिए, विचारों को समझने के लिए हमें कैडर की आवश्यकता होती है। किसी भी महापुरुष के विचारों को अगर जिंदा रखना है तो उसे हमें बार बार मांझना पड़ता है, बार बार उसे हमें चर्चा में लाना पड़ता है। तो कैडर लगाने का मकसद है विचारों को गहराई से समझना, उनका पुनर्मूल्यांकन करना और विचारों को मांझना। तीसरा जो है कि संगठन का क्या महत्व है, विचारधारा का क्या महत्व है, और नेतृत्व का, लीडरशिप का क्या महत्व है। संगठन का क्या महत्व है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व है, आइडियोलॉजी का क्या महत्व है, और नेतृत्व का क्या महत्व है, लीडरशिप का क्या महत्व है, इसको समझने के लिए कैडर की आवश्यकता होती है। और चौथा चीज है कि किसी भी बात को मानने से पहले जानना जरूरी है। मानने से पहले जानना जरूरी है। बगैर जाने हुए हम किसी भी बात को या किसी भी विचार को मानेंगे तो फिर जो है हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो किसी भी चीज को मानने की पूर्ण शर्त है उसको जानना, उसको समझना, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से के तर्क पर उसको, तर्क की कसौटी पर उसको समझना, और जब तर्क की कसौटी में वो सही बैठे, फिट बैठे, तभी उस बात को मानना चाहिए, तभी उस विचारधारा को मानना चाहिए। और जो पांचवी चीज है वो है भाईचारा बनाने का कार्यक्रम। ये जो हमारा समाज है, ये समाज जातियों में बटा हुआ है, 6743 जातियों में बटा हुआ है। तो इस समाज को हमें एक दूसरे से जोड़ना है, और जोड़कर उन जातियों में भाईचारा निर्माण करना है, भाईचारा निर्माण करना है। ये पांच कारण है जिसकी वजह से हमें कैडर की आवश्यकता होती है। तो साथियों, आज का जो कैडर लगाने का जो मकसद है, आज हम लोग इन्हीं विषयों पर मुख्य रूप से बात करेंगे। साथियों,
हम अपनी बात को आगे की ओर लेकर जाएं, उससे पहले आप लोगों के बीच में मैं तथागत भगवान बुद्ध की एक बात से इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे।